Friends, welcome to Study Express Learning Made Easy. IBPS RRB नोटिफिकेशन, ग्रेट न्यूज, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको कि ये एक तरह से देखा जाए तो कोविड 19 के बाद ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद ये पहली अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है। IBPS RRB नोटिफिकेशन आ गया है। आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, उसमें रिक्रूटमेंट आ गया है स्केल 1, 2 और 3 पे, मेनली स्केल 1, 2 और 3 पे, और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पे। ये 2 पोस्टों के लिए मेनली, इनफैक्ट 4 पोस्ट हैं, 4 पोस्टों के लिए इसमें आपकी ये वैकेंसी आई हुई है। तो इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जैसा कि हर बार होता है, जिसको सीबीटी बोलते हैं, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन कल से यानी 1 जुलाई से इसका फॉर्म भरा जा सकता है। 1 जुलाई से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ पहले डेट्स देख लो, डेट्स बहुत ध्यान से आप नोट कर लेना। जो डेट्स हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है आपका, वो 1 जुलाई से शुरू होगा और 21 जुलाई तक चलेगा। 1 जुलाई से शुरू होकर 21 जुलाई तक चलेगा। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको नोट कर लीजिए, इनको याद रखिएगा, जल्दी से भर लीजिएगा, क्योंकि कब यहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाए, कब मतलब तूफान आ जाए, कुछ बारिश आ जाए, क्या होगा नोबडी नोज। पर आप जल्दी से जल्दी भर लेंगे तो आपके लिए ही फायदा रहेगा। लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, कहने का मतलब ये है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस की भी लास्ट डेट आपकी वही है, 21/7 ही है, यानी 1/7 से शुरू हो जाएगा पेमेंट रिसीव होना और 21/7 तक पेमेंट रिसीव होगा, ये दोनों डेट्स। कॉल लेटर आपका 12 अगस्त तक आना शुरू हो जाएगा, 12 अगस्त से आना शुरू हो जाएगा कॉल लेटर आपका। इसके प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो होती है, प्री एग्जाम ट्रेनिंग का डेट दिया गया है 24/8 से लेकर के 29/8 तक, ये लगभग उन्होंने डेट दिया, पर ये टेंटेटिव है, ये चेंज भी हो सकता है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए क्या है, अगस्त में ही इन्होंने दिया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी कब होगा, सितंबर अक्टूबर में इन्होंने बताया, जो डेट दिया गया है। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम प्रिलिमिनरी अक्टूबर में ही निकाल देंगे, मतलब बहुत तेजी से एग्जाम होगा, बहुत तेजी से रिजल्ट निकाला जाएगा। सितंबर अक्टूबर कह रहे हैं एग्जाम होगा और अक्टूबर में रिजल्ट निकाल देंगे उसके बाद प्रीलिम्स का। डाउनलोड फॉर कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मेन या सिंगल एग्जामिनेशन, उनके लिए अक्टूबर और नवंबर में इनका मेन एग्जाम भी होगा। ऑनलाइन एग्जाम मेन जो एग्जाम की डेट है, कॉल लेटर तो अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा, कह रहे हैं कि नवंबर तक में ये मेन का एग्जाम भी ले लेंगे, तो यानी मेन का एग्जाम भी आपका अक्टूबर तक, नवंबर तक में हो जाएगा। तो यानी आपके पास, अगर आप पहला एग्जाम दे रहे हो, प्री का एग्जाम दे रहे हो, प्री का एग्जाम आप 12 क्या कहते हैं, अगस्त में दे रहे हो, सॉरी नहीं अगस्त नहीं, सितंबर अक्टूबर में दे रहे हो, सितंबर अक्टूबर में दे रहे हो, और अक्टूबर नवंबर में आप मेन दे रहे हो, यानी 20 से 25 दिन का या 1 महीने का डिफरेंस होगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। यानी प्री और मेन की तैयारी आपको साथ साथ करनी पड़ेगी, ताकि आप प्री दें और प्री के तुरंत बाद आपका मेंस का रिवीजन, क्योंकि मेंस का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है और प्री का सिलेबस कंट्रोलेबल है, इसलिए दोनों का, इनफैक्ट मैं कहूंगा पहले मेंस की तैयारी अच्छे से करिएगा और प्री को रिवाइज करते रहिएगा, प्री में ज्यादा कुछ होता नहीं है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इन्होंने कहा नवंबर तक रिजल्ट भी निकाल देंगे। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू, और नवंबर में ही इंटरव्यू लेने की बात कर रहे हैं। प्रोविजनल अलॉटमेंट, मकसद ये है कि जनवरी तक में, क्योंकि जरूरत है इस तरह के ऑफिसर्स की, तो जनवरी तक में ये रिक्रूटमेंट आपका हो जाएगा और आप ट्रेनिंग के लिए चले जाओगे। नेक्स्ट है एज कितनी चाहिए, ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि एज के लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं। इसमें देखिए जो स्केल 3 है, ऑफिसर स्केल 3 और स्केल 2 का जो पोस्ट है, इसके लिए 21 से 40, पहले स्केल 3 के लिए, और स्केल 2 के लिए है 21 से 32, ये ठीक है। और ऑफिसर स्केल 1 जो कि ज्यादातर कॉमन ग्रेजुएट्स जो हैं उनके लिए, फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, इन दोनों के लिए देखिए डेट एज क्या है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 से 30 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28, दो डिफरेंस में। अब ये कट ऑफ डेट सबका याद रखिएगा, ये कट ऑफ डेट इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ डेट अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप मैच करा लीजिएगा, तभी फॉर्म भरिएगा। मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है, SC/ST को दिया गया 5 इयर्स और OBC को दिया गया है 3 इयर्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको 10 इयर्स का, किस तरह की डिसेबिलिटी है उसके ऊपर आधारित है। एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को जितनी भी सर्विस उन्होंने दी है, सेवा दी है डिफेंस में, प्लस 3 इयर्स, अगर डिसेबल्ड है तो प्लस 8 इयर्स, ये क्राइटेरिया याद रखिएगा। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन कमीशन, अगर वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में गए थे, उसके थ्रू गए थे, तो 5 साल तक का उनको छूट मिलेगा पूरा।
अगर कोई विडोड है, डिवोर्सी है और लीगली सेपरेटेड है, उसके लिए 9 इयर्स की छूट दी गई है ओनली फॉर मल्टीपर्पज असिस्टेंट, मल्टीपर्पज के लिए ये 9 इयर्स की छूट दी गई है। और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 84 के दंगों से पीड़ित लोगों को भी 5 साल की छूट इसमें दी गई है। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी 21/7 तक आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन हासिल कर लेनी है वो देख लेना है। पहले आते हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए, जो सबसे छोटी पोस्ट मानी जा रही है। बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी उसके लिए ग्रेजुएट होना पड़ेगा, कोई परसेंटेज बाउंडेशन नहीं, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज। देखिए आरआरबीज में आपकी विलेज पोस्टिंग होती है, जनरली रूरल एरियाज में पोस्टिंग होती है। इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि आप वहां से फॉर्म भरें जिस लैंग्वेज को आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखो इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ना और अभी 3 महीने में आप लैंग्वेज कोई नया नहीं सीख लोगे, तो इस चक्कर में कहीं मतलब आप मान लीजिए बंगाल से हैं और आपको दिख रहा है कि नहीं आंध्र प्रदेश में सीट ज्यादा है तो वहां से हम भर दें क्योंकि मुझे तेलुगु सीख लेंगे, हम कन्नड़ सीख लेंगे, कर्नाटका से भर लेंगे, ऐसा नहीं। नेवर डू लाइक दिस। आप जहां के लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है, आप त्रिपुरा, बंगाली त्रिपुरा में चलती है, वहां असम में चलती है, वहां जहां जहां अलाउड है बंगाली वहां वहां आप भर सकते हो। हिंदी जहां जहां अलाउड है हिंदी भाषी वहां पर भर सकते हैं। और जो जो लैंग्वेजेस की लिस्ट दिए गए हैं उनमें से लैंग्वेज आना चाहिए आपको। और प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज का क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पे, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आजकल तो सभी को है लगभग, नहीं है तो थोड़ा बहुत आप हाथ आजमा लीजिएगा अपने कंप्यूटर्स पे। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी क्या है, वही बैचलर डिग्री होना चाहिए इन डिसिप्लिन। और प्रेफरेंस दिया जाएगा किसको, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रोफेशन या नियोजनों से जानकारी रखता है, लाइक फिशरी, लाइक हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब डिपार्टमेंट से, एंड एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, इन सब सेक्टर का कोई एक्सपर्ट है या इससे डिग्री हासिल किया है तो प्रेफरेबली उसको चांस दिया जाएगा, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज इसमें भी लगेगा। डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ, इसमें वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जैसा उसमें है बिल्कुल वैसा ही इसमें भी है। तो स्केल 1 आप लोग को सब लोग भर सकते हो, ऑफिस असिस्टेंट सब लोग भर सकते हो, और दोनों एग्जाम आप लोग ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक लेना है आपको, आप दोनों एग्जाम या चारों एग्जाम ले सकते हो, नो इश्यूज। लेकिन बाकी जो दूसरा स्केल 2 और स्केल 3 है उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होगा। जैसे स्केल 2 के लिए देखा जाए तो बाकी सारी क्राइटेरिया तो लगभग स्केल 1 जैसी ही है, लेकिन 2 years एज एक्सपीरियंस एज अ ऑफिसर इन अ बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका इस तरह से होना चाहिए। और जो स्केल 2 के ऑफिसर्स हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर जिनको कहा जा रहा है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर में 4 कैटेगरीज हैं, आईटी ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ ऑफिसर और ट्रेजरी मैनेजर। इसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएंस देखने को मिलेगा। बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मतलब इसमें सारे इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड सर्टिफिकेट इन एएसपी, पीएचपी, C++, जावा, ये सब आना चाहिए। 1 फील्ड वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली पोस्ट के लिए अगर आप जा रहे हो तो सर्टिफाइड होने चाहिए फ्रॉम ICAI। 1 year एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप एक्ट होना चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफिसर के लिए जा रहे हो तो आपको LLB की डिग्री चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट की डिग्री जो भी है, 5 year 3 year जो भी है। 50% मार्क्स में इसमें इसी में केवल मार्क्स स्पेसिफाइड है, 50% मार्क्स होना चाहिए। 2 years एंड एज एन एडवोकेट आप एक्ट किए हो। वर्कड एज अ लॉ ऑफिसर इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years, या तो आप लॉ ऑफिसर की तरह वर्क किए हो। ट्रेजरी मैनेजर के लिए 1 year का रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको इस पोस्ट को भरने के लिए। तो जो फ्रेशर्स हैं वो क्लास 1 स्केल 1 भरेंगे और ऑफिस असिस्टेंट भरेंगे, और जो एक्सपीरियंस हैं अपने रेलेवेंट फील्ड के हिसाब से स्केल 2 या स्केल 2 में स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाला पोस्ट भरेंगे, ठीक है। ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। 21/7 तक जो भी डॉक्यूमेंट हो गए हैं आपके पास वो डॉक्यूमेंट आपके लिए वहां पे लगेंगे, ठीक है। और आपका CGPA वो परसेंटेज में कैलकुलेट करके देख लिएगा जहां भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या है, जो मेजर चीजें हैं, डेट्स आपको मैंने बता दिया, 1 से 21 जुलाई आपका डेट्स है। एग्जामिनेशन डेट्स आपको अक्टूबर नवंबर में मिल रहा है, ठीक है। तो ये 2 डेट्स आपको याद रखने हैं। तीसरा, ये इस एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, इसमें प्रीलिम्स होगा, और ये जो प्रीलिम्स हो रहा है, प्रिलिमिनरी एग्जाम
ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा पूरा पूरा। और इसमें देखिए केवल रीजनिंग और मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और इंग्लिश भी नहीं है, जीए भी नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है। 40 नंबर का ये, 40 नंबर का ये, मैक्सिमम 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 40, यानी 80 मार्क्स का ये होगा, 80 क्वेश्चन होंगे। कंपोजिट टाइम, टोटल टाइम दिया गया, इसमें ये भी नहीं बताया गया है कि किसमें कितना टाइम आपको देना है, सेक्शनल कोई टाइम नहीं दिया गया है। 45 मिनट्स आपको ओवरऑल देना है और दोनों को क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, स्केल 1 में भी सेम कहानी देखा जाए, इसमें भी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव 40 क्वेश्चन, कंपोजिट टाइप सेम, ठीक है। कैंडिडेट्स फॉर बोथ पोस्ट have to qualify in both the test by securing minimum cutoff, मतलब यानी इसमें इंडिविजुअल कट ऑफ भी है, यानी दोनों सब्जेक्ट में कट ऑफ आपका क्लियर करना होगा। एडुकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन रिक्रूटमेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑनलाइन मेन एग्जाम। जो इसको पास करेगा उसको मेंस एग्जाम देने को मिलेगा। अच्छा, मेन एग्जाम में आते हैं। मेन एग्जाम अगर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज वालों का देखा जाए तो उसमें क्या क्या है, रीजनिंग है 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। कंप्यूटर नॉलेज, अब इसमें कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आएगा इसमें। रीजनिंग देखिए, जो भी रीजनिंग आपने प्री में पढ़ा था उसको थोड़ा सा और अच्छे लेवल तक, लेवल 3, टाइप 4, टाइप 5 तक आपको प्रैक्टिस करना है। कंप्यूटर का नॉलेज इसमें बेसिक नॉलेज, कोई भी मार्केट की बुक लेकर के आप कंप्यूटर का नॉलेज इसमें असर्ट कर सकते हैं। एक बार रीड कर लेंगे तो आपको अगर बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का आता है तो आप रिवाइज कर लोगे तो हो जाएगा। 20 मार्क्स का होता है, 40 क्वेश्चन ये भी होगा, यानी इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, मार्क्स आपको कम है, यानी इसमें एरर के मार्जिन और कम हो जाते हैं आपके पास, ठीक है। इसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, ये करंट अफेयर्स पूरा आप अच्छे से 1 साल का आप मतलब जनवरी से लेकर अभी तक का सारे अपॉइंटमेंट, सारे अवार्ड, सारे जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स थे और जो भी करंट अफेयर्स में इस समय रहा है उसको अच्छे से, पर्सनालिटीज वगैरह सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें कंपोजिट टाइम भी 2 आवर का दिया गया है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आप ले सकते हो। आप आइदर इंग्लिश चूज करोगे अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आप इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। आप इंग्लिश या हिंदी कोई एक सेक्शन इसमें से चूज कर सकते हो। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा इसमें से, इंग्लिश का या हिंदी का ऑप्शनल है, इसमें हिंदी या इंग्लिश याद रखिएगा इसमें। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर हम बात करें, मैथ्स की बात करें तो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, मार्क्स ज्यादा हैं, यानी रीजनिंग और मैथ्स पे देखो फिर से मार्क्स आपको ज्यादा मिल रहे हैं, कम एफर्ट में ज्यादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको क्वेश्चन बहुत ईजी मिलने वाले हैं। मेंस में क्वेश्चन आपके काफी स्टैंडर्ड्स के रहेंगे, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, मॉक टेस्ट खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कंपोजिट टाइम इसमें 2 आवर का है, 2 आवर्स का कंपोजिट टाइम दिया जा रहा है। अच्छा, ऑफिसर स्केल 1 जो है इनके लिए भी सेम वही है, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सिमिलर है जैसा ऑफिस असिस्टेंट का है, यानी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। थोड़ा ऊपर नीचे किया गया, कंप्यूटर को थोड़ा सा कम मार्क्स दिया गया है और मैथ्स और रीजनिंग को ज्यादा मार्क्स दिया गया है। कंपोजिट टाइम इसमें भी 2 आवर्स का रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मेन एग्जामिनेशन मल्टीपर्पज ये वाला हो गया, ये वाला तो हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं सिंगल लेवल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव। ये जो स्केल 2 और स्केल 2 के जो स्पेशलिस्ट कैडर हैं, जनरल बैंकिंग ऑफिसर और स्पेशलिस्ट कैडर, इन दोनों में देखा जाएगा तो इसमें क्या है कि ये सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन मतलब मेन एग्जामिनेशन होगा इसमें। अच्छा, नेम ऑफ द टेस्ट क्या है इसमें देखिए, रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस। रीजनिंग कंप्यूटर के बाद क्या आया, रीजनिंग कंप्यूटर बिल्कुल वैसा ही है, फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसमें ब्यूटी ये है कि ये तीनों एग्जाम्स आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। अगर हिंदी बेल्ट के जो बच्चे हैं, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, तो इनको बड़ा एडवांटेज हो जाएगा कि ये हिंदी में भी इसको अपीयर कर सकते हैं। बाकी सारे देश के लोग जहां पे हिंदी नहीं जानते हैं उनके लिए इंग्लिश यहाँ पर अलाउड है, वो इंग्लिश आराम से इसमें दे सकते हैं। तो उसी के हिसाब से आप लैंग्वेज पेपर भी अपना चूज करोगे और उसी के हिसाब से आप उसके बाद क्वांटिटेटिव डाटा, मतलब इसमें देखो क्वांट और डीआई दोनों चीज मेंशन किया गया है। सेम मार्किंग पैटर्न देखो एकदम से सेम है, 200 2 आवर्स का है। उसके बाद आते हैं स्केल 2 में स्पेशलिस्ट कैडर में देखा जाए प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज अगर आपका लॉ का है तो लॉ, अकाउंटेंसी है तो अकाउंटेंसी, अगर आपका दूसरा है तो दूसरा। तो इसमें भी 40 मार्क्स का ये है। बाकी सारी चीजें रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, कंप्यूटर बिल्कुल ऊपर वाले की तरह एकदम से सेम है। इसमें भी कंपोजिट टाइम दिया गया है, इसमें आधा घंटा ज्यादा दिया जा रहा है फॉर प्रोफेशनल नॉलेज। जो ऐड हुआ है इसमें, ये वाला सेक्शन जो ऐड हुआ है इसके लिए तो आधा घंटा ज्यादा दिया जा रहा है। चलो आगे चलते हैं। स्केल 3 ऑफिसर्स के लिए क्या है, उनके लिए जो डायरेक्ट सिंगल टेस्ट हो रहा है उसमें है रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी
लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चीज वो चूज कर सकते हैं, सेम पैटर्न सबका है लगभग, ठीक है। आगे चलते हैं, इंटरव्यू। अच्छा, scores obtained in the online examination. The corrected score obtained by each of the candidates in different sections will be normalized using equipercentile method. यानी यहाँ पे normalization किया जाएगा, scaling method किया जाता है, equipercentile method जिसको बोलते हैं वो यूज करते हैं। Scores up to 2 decimal points shall be taken for the purpose of calculation, ठीक है। For the post of office assistant multipurpose, marks obtained only in the main exam will be considered for final merit listing. यहाँ पर आपको इंटरव्यू का मार्क्स नहीं है। For scale 1, marks obtained only in the main examination will be considered for interview and final merit listing, ठीक है। For post of officer scale 2 and scale 3, marks obtained in the single level examination will be considered for shortlisting for the interview and final merit listing, ठीक है। इंटरव्यू में क्या है, एप्लीकेबल ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ स्केल 1, 2 and 3, यानी मल्टीपर्पज के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है। कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन द मेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 एंड इन द सिंगल लेवल एग्जामिनेशन ऑफ 2, 3, ठीक है, will be called for an interview to be coordinated by the nodal regional rural bank with the help of NABARD and IBPS. In the consultation with the appropriate authority, interview will be conducted at select center बता दिया जाएगा, the center address of the venue, time and date of interview will be informed to the shortlisted candidate। मतलब आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बाद में मिल जाएगी। पहले आप प्री और मेंस की तैयारी में आज से ही जुट जाइए और फॉर्म कल परसों नरसों में जब भी आपको टाइम मिलता है आप जरूर फॉर्म भर लीजिएगा। अगर कोई सुविधा होती है प्लीज कॉन्टैक्ट टू studyexpress.in, आपको हम लोग उसमें असिस्ट करेंगे। आपको दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है आप मैसेज में छोड़ सकते हैं कि सर ये वाला कैसे किया जाएगा, हम आपको हेल्प करेंगे। आप अपना कॉल नंबर दे दीजिएगा या आपको मैसेज करके फिर हम लोग आगे कम्युनिकेट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग स्टडी एक्सप्रेस। आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अब आते हैं थोड़ा सा लास्ट पेज पे। भाई फीस कितनी लग रही है, थोड़ी फीस बढ़ा दी गई है। एप्लीकेशन फीस इन इंटीमेशन चार्जेस पेबल 1 से 21 तारीख तक आपको दिया जाएगा। और ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए कितना है, 175 रुपए फॉर SC ST और 850 रुपए फॉर ऑल। मल्टीपर्पज के लिए भी सेम है, मतलब पहले से थोड़ा सा फीस बढ़ गया। अगर पैसे नहीं है मैनेज करके अरेंज करके जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दो कहीं से भी, ठीक है। और बैंक से अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो जो चार्जेस कटेंगे 5 रुपया 7 रुपया वो आपके ही अकाउंट से कटेगा। IBPS कुछ भी पेमेंट नहीं करने जा रहा है, ठीक है। इसके साथ ही थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग स्टडी एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच।